वंस अगेन अ वेरी बिग एंड वेरी चीयरफुल वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं हूँ यशस्वी व्यास एंड आप सभी का बायोक्रो अकेडमी में आज फिर से स्वागत करती हूँ। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी लोग सेफ़ होंगे एंड सुरक्षित होंगे। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं रिगार्डिंग क्लीवेज। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लीवेज के बारे में। क्लीवेज के और भी टाइप्स होते हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपके किसी भी टाइप से क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो बाकी के जो टाइप्स हैं उनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। द प्रोसेस ऑफ प्रोग्रेसिव डिवीजन ऑफ ज़ायगोट बाय माइटोटिक सेल डिवीजन into a progressive increased number of cell of progressive size। देखिए, इस डेफिनेशन में आपको कई सारी टर्म्स दी हुई है जिनका मीनिंग आपको याद होना चाहिए। फाइन, देखिए, क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है जो कि किस में देखने को मिलता है? ज़ायगोट में। ज़ायगोट में डिवीज़न देखने को मिलता है। कौन सा डिवीज़न? माइटोटिक सेल डिवीज़न। माइटोटिक सेल डिवीज़न कौन सा डिवीज़न होता है? जिसमें कि जब एक सेल दो सेल में डिवाइड होती है। कहने का मतलब ये है कि नंबर इंक्रीज होता है सेल्स का। फाइन, इनटू अ प्रोग्रेसिव इंक्रीज नंबर ऑफ सेल ऑफ प्रोग्रेसिव साइज। अब जब सेल का नंबर इंक्रीज होगा तो ऑब्वियस है उनका साइज भी इंक्रीज होगा। फाइन, समझ रहे हैं बात को? तो ये ऐसा प्रोसेस है जो कि ज़ायगोट में देखने को मिलता है। देखिए, ज़ायगोट का फॉर्मेशन कब होता है ये आपको ये पता ही होगा, जब एक स्पर्म एंड एग जब ये दोनों फ्यूज़ होते हैं, फ्यूजन के प्रोसेस को कहा जाता है फर्टिलाइजेशन। तब इनमें फर्टिलाइजेशन होता है तो इसका फॉर्मेशन होता है किसका? ज़ायगोट का। फाइन, तब ज़ायगोट का फॉर्मेशन हो जाता है तो ज़ायगोट के फॉर्मेशन के बाद क्लीवेज स्टार्ट होता है। आपसे कभी पूछ लिया जाए कि क्लीवेज कब, मतलब कौन से प्रोसेस से स्टार्ट होता है, तो ज़ायगोट का फॉर्मेशन के बाद, मतलब कि ज़ायगोट से ही माइटोटिक सेल डिवीजन यानी कि क्लीवेज स्टार्ट होता है, जिसमें कि माइटोटिक सेल डिवीज़न देखने को मिलता है। तो तब स्पर्म एंड एग तब फ्यूज़ हो जाते हैं, तब ज़ायगोट का फॉर्मेशन होता है और ज़ायगोट का फॉर्मेशन में ही के बाद भी क्लीवेज का प्रोसेस देखने को मिलता है। तो क्लीवेज क्या है? क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कि जो ज़ायगोट है उसमें डिवीज़न होता है किसका? सेल्स का। कौन सा सेल डिवीज़न होता है? माइटोटिक सेल डिवीज़न होता है, जिससे कि क्या होता है कि जो सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होता है और सेल्स के इंक्रीज़ होने की वजह से, नंबर के इंक्रीज़ होने की वजह से उनमें साइज़ का भी इंक्रीमेंट देखने को मिलता है। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ, जैसे कि आपके पास ये एक बैग है। फाइन, या आपके पास कोई बैग है, इसमें कोई चीज़ रखी हुई है, ठीक है। अब मैंने इसको तोड़ दिया, ठीक है, फिर मैं तोड़ दूँगी, मतलब कि मैं इसको तोड़ती जा रही हूँ, ठीक है। तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली जैसे जैसे इसका नंबर इंक्रीज़ होगा, पहले ये 2 थे, फिर ये 4 बने, फिर ये 6 बने, फिर ये 8 बने, फिर ये 10 12 ऐसे इंक्रीमेंट इनमें देखने को मिल रहा है। तो क्या होगा, इसमें जो इसका जो साइज़ है किसका? इस बैग का साइज़ जो है बाहर निकलता जाएगा, क्योंकि देखिए ये जो बैग है, ये बैग तो एक ही है, लेकिन जो सेल्स का नंबर इंक्रीज़ हो रहा है। तो उसी तरह जो ज़ायगोट होता है, तो ज़ायगोट तो एक ही होता है, लेकिन इनमें जो सेल्स है, बहुत सारी सेल्स डिवाइड होती जाती है, तो उसकी वजह से सेल्स का नंबर इंक्रीज़ होता है, ना कि ज़ायगोट का, ठीक है। तो ज़ायगोट एक से दो नहीं बन जाएंगे, ज़ायगोट तो एक ही रहेगा, लेकिन उसके ज़ायगोट के अंदर जो सेल्स है उनका नंबर इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि अंदर का जो मास है, सेल्स का जो मास है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो बात को समझ रहे हैं? कोई बैग है आपके पास, मैंने उसमें कोई ½ kg कुछ चीज़ रखी, ठीक है। उसके बाद में मैंने उसमें ½ kg और डाल दी, फिर 1 kg और डाल दी, फिर 2 kg और डाल दी, तो क्या होगा, वो जो बैग है वो थोड़ी इंक्रीज़ हो रहा है, बैग तो इंक्रीज़ हो नहीं रहा है, उसके अंदर का जो मास है या फिर सेल्स है वो इंक्रीज़ हो रही है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसका साइज़ इंक्रीज़ होता जाएगा। समझ रहे हैं आप बात को? तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है। तो क्लीवेज एक ऐसा प्रोसेस है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। देखिए, यहाँ पर एक फर्टिलाइज एग है, ठीक है। फर्टिलाइज एग मीन्स ज़ायगोट। फाइन, तो इसमें जो फर्टिलाइज एग है ये 2 सेल स्टेज है, मतलब कि सेल्स एक बार डिवाइड कर चुकी हैं। उसके बाद में 4 सेल स्टेज आया, जिसमें कि 4 सेल्स का फॉर्मेशन हो चुका है। उसके बाद में ब्लास्टोसिस्ट 16 सेल
16 सेल स्टेज एंड 8 सेल स्टेज। फाइन। तो क्या हो रहा है, ये स्टेजेस आपको क्या बता रही हैं कि सेल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है, मतलब कि सेल्स डिवाइड कर रही हैं, 2 से 4 बन रही हैं, 4 से 8 बन रही हैं, 16 बन रही है, 32 बन रही है, ऐसे इंक्रीमेंट होता जा रहा है। ठीक है, तो यही प्रोसेस क्या कहलाता है, क्लीवेज का प्रोसेस ही कहलाता है। अब हम बात करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की। देखिए आप यहाँ पे भी डायग्राम में देख सकते हैं, यहाँ पे शो किया हुआ है। ये देखिए एक तरह से क्लीवेज के दौरान क्या होता है, सेल्स एक बॉल लाइक बन जाती है। ठीक है, होता तो स्फेरिकल स्ट्रक्चर है वो, लेकिन देखिए देख रहे हैं अब यहाँ पर सेल्स कितनी सारी दिख रही हैं आपको। ये एज क्या हो रहा है यहाँ पर जो सेल्स है वो डिवाइड किए हैं। ठीक है, एज अ रिजल्ट ऑफ दैट इसके ये जो प्रोडक्ट आपको दिख रहा है ये क्लीवेज का ही प्रोडक्ट है, क्योंकि यहाँ पर जो सेल्स है बहुत सारा अपना नंबर इंक्रीज़ करती जा रही है। ठीक है, तो मास तो ये जो जायगोट तो सिंगल है, इसके अंदर बहुत सारे जो है डिविजन्स हो रखे हैं किसके, सेल के अंदर, तो वो 2 से 4 ऐसे अपना इंक्रीमेंट बढ़ाती जा रही है। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। देखिए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लीवेज अकर इन जायगोट, ये जायगोट में देखने को मिलता है। ये माइटोटिक डिवीज़न शो करता है। माइटोटिक डिवीज़न आप समझ गए होंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या साइज़ का इंक्रीमेंट हो रहा है, साइज़ इंक्रीज़ होता जा रहा है। द रिजल्टेड सेल आर कॉल्ड ब्लास्टोमियर्स। फाइन। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि सेल्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, 2 से बन रहे हैं, 4 बन रहे हैं, 8 बन रहे हैं, 16, 32, इस तरह से सीरीज़ बढ़ती जा रही है। एक टाइम पर अब ऐसा नहीं होगा कि कंटिन्यू बढ़ते जाएंगे, एक टाइम ऐसा भी आएगा जब इनका जो इंक्रीमेंट है, जो इंक्रीज़ हो रही है, जो डिवीज़न हो रहा है, वो एक टाइम पर रुक भी जाता है। वो होता है गैस्ट्रुलेशन में। गैस्ट्रुलेशन के टाइम पर क्या होता है, इसके बारे में हम बाद में डील करेंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देती हूँ। गैस्ट्रुलेशन में क्या होता है, जो सेल्स जो डिवाइड की हुई होती है वो अपना अपना फंक्शन ले लेती हैं कि किस सेल को कौन सा फंक्शन लेना होता है, तो उस तरह से वो माइग्रेशन शुरू कर देती हैं। फाइन। तो अभी पहले ये अच्छे से सेल्स का डिवीज़न हो जाता है, उसके बाद में सब सेल्स अपना अपना काम पकड़ लेते हैं कि किसको क्या काम करना होता है। तो देखिए यहाँ पर हम ब्लास्टोमियर्स, तो जब सेल्स डिवाइड हो जाती है तो तब वो सेल्स डिवाइड होने के बाद वो एक सेल क्या कहलाएगी, ब्लास्टोमियर्स। अब देख रहे हैं इसमें जो सर्कल है इसमें बहुत सारी सेल्स बनी हुई है, तो ये सब क्या है, ब्लास्टोमियर्स हैं। ये देख रहे हैं सब आप, ये सारे ब्लास्टोमियर्स का फॉर्मेशन करती हैं। ठीक है, तो उसको क्या कहा जाता है, ब्लास्टोमियर्स। The ratio of cytoplasm in the zygote is very low at the time of cleavage। अब क्या होता है, मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको बताया कि जो जायगोट था यानी एक सिंगल बैग था, उसके अंदर जो सेल्स थी वो डिवाइड करती जा रही है। ठीक है, ये बैग है, ये जायगोट है। ठीक है, इस जायगोट के अंदर जो सेल्स है वो डिवाइड कर रही है, बैग डिवाइड नहीं कर रहा है। तो अंदर जो डिवीज़न हो रहा है तो अमाउंट किसका बढ़ेगा, ऑब्वियस है सेल्स का अमाउंट बढ़ेगा। तो उसके अंदर उसके आसपास सराउंडिंग में जो साइटोप्लाज्म होगा उसका तो अमाउंट लो ही देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर इंक्रीमेंट किसका हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीमेंट हो रहा है साइज़ का, ना कि साइटोप्लाज्म का। ठीक है, तो यहाँ पे साइटोकाइनेसिस नहीं हो रहा है, यहाँ पे सेल्स का डिवीज़न हो रहा है। तो इसलिए कहा गया है कि जायगोट में जो रेशो होता है साइटोप्लाज्म का वो लो देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ क्लीवेज, क्योंकि क्लीवेज के टाइम तो सेल्स डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो सेल्स तो डिवाइड कर लेंगे तो उनका तो अच्छा खासा स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, बट जो साइटोप्लाज्म होगा उसका जो है जो उसका जो स्पेस होगा वो कम हो जाएगा। फाइन। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। देखिए आपके किसी भी तरह से क्वेश्चन आपके आ जाता है, अगर आपसे सिंपल कहा गया है कि क्लीवेज के टाइप्स बताइए, तो आप ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न, ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक, आप किसी भी तरह से बता सकते हैं। बट आपके डायग्राम स्पेसिफिकली पूछा गया है कि प्लेन के बेसिस पे आप बताइए, तो आपको ये बताना पड़ेगा। फाइन। तो अगर आपसे पूछा गया कि पैटर्न के बेसिस पे बताओ या फिर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के बेसिस पे बताओ, तो उसको आपको उस तरह से एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो उसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन। द प्रोसेस ऑफ क्लीवेज इज मार्क्ड बाय क्लीवेज फरो। ऑन द बेसिस ऑफ क्लीवेज फरो 4 प्लेन ऑफ क्लीवेज कैन बी रिकोगनाइज्ड। देखिए क्लीवेज फरो क्या होता है, जब सेल्स डिवाइड होने लगते हैं तो उससे पहले क्या होता है, उससे पहले क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है। फरो को हिंदी में आप बोल सकते हैं खांच या दरार, इस टाइप से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं जब सेल्स डिवाइड होंगी तो बीच में यहाँ पर देखिए एक फरो का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, जैसे कि लाइक ये कोई सेल है। ठीक है, तभी सेल 2 में डिवाइड होगी तो ऑब्वियसली यहाँ से कोई प्लेन कट होगा। ठीक है, कोई प्लेन कट होगा यहाँ से, तभी तो यहाँ पर डिवीज़न होगा। तो ये चीज़ कहना चाह रहे हैं। तो पहले किसका फॉर्मेशन होता है, क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है। ठीक है,
तो फरो का फॉर्मेशन के बाद ही जो है डिवीज़न देखने को मिलता है, तब सेल्स डिवाइड करते हैं, तब क्लीवेज फरो का फॉर्मेशन होता है। उसके बेसिस पे 4 टाइप्स ऑफ जो है क्लीवेज देखने को देखा गया है। फर्स्ट मेरिडोनियल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल एंड लैटिट्यूडिनल। फर्स्ट हम बात करते हैं मेरिडोनियल क्लीवेज क्या होता है। द टाइप ऑफ क्लीवेज फरो विच लेट डाउन एट द पोलर एक्सिस एंड passes through animal and vegetal pole and divide it from the middle is called meridional cleavage। एक ऐसा क्लीवेज है, कह सकते हैं क्लीवेज फरो है, जिसमें कि पोलर एक्सिस से डिवीज़न देखने को मिलता है। देखिए इसमें 2 पोल होते हैं, फर्स्ट वन इज़ एनिमल पोल एंड सेकंड वन इज़ वेजिटल पोल। लाइक जैसे ये जो आपको सर्कल दिया हुआ है इसको आप एग मान के चलिए, ठीक है। सपोज ये एग है, तो एग के जो ऊपर वाला एरिया होता है उसको कहा जाता है एनिमल पोल, जो नीचे वाला एरिया है उसको कहा जाता है वेजिटल पोल, बीच वाला मार्जिनल जोन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, पोलर एक्सिस से यानी ऊपर से लेकर नीचे तक पोलर एक्सिस से डिवीज़न देखने को मिलता है। यहाँ पर आप डायग्राम में देख सकते हैं, देखिए प्लेन है, दैट इज़ एनिमल पोल एंड दिस इज़ वेजिटल पोल। तो यहाँ से बीच से कट हुआ है, ठीक है, बीच से कट हुआ है और ये 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मिडिल से डिवीज़न देखने को मिला है, यानी कि क्लीवेज फरो जो फॉर्म हुई है वो बिल्कुल बीच से देखने को मिली है। तो इस तरह का जो क्लीवेज होता है उसको कहा जाता है मेरिडोनियल क्लीवेज, जिसमें कि बिल्कुल बीच से कट हो रहा है और 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है। एग्जाम्पल ये फ्रॉग्स में देखने को मिलता है। सेकेंड हम बात करते हैं वर्टिकल प्लेन की। द टाइप ऑफ क्लीवेज विच लेट डाउन द वर्टिकल बट नॉट टू द पोलर एक्सिस। देखिए यहाँ पर वर्टिकल ही होगा, पहले में क्या हो रहा था, वो बीच से ही रहा था लेकिन पोलर एक्सिस था, बट यहाँ पर पोलर एक्सिस नहीं होगा, मतलब कि यहाँ पर इधर से भी कट हो सकता है, ये इधर से भी कट हो सकता है, ये मतलब कि 2 इक्वल पार्ट्स में ये डिवाइड नहीं होगा। फाइन, तो इधर से भी डिवाइड हो सकता है, इधर से भी डिवाइड हो सकता है। एज अ रिजल्ट ऑफ दैट यहाँ पर इक्वल जो सेल्स का डिवीज़न देखने को नहीं मिलेगा, जबकि यहाँ पर देखने को मिल रहा था क्योंकि यहाँ पे बीच से हो रहा था, ठीक है। ये देखने को मिलता है थर्ड क्लीवेज ऑफ लेपिडोस्टेरस। थर्ड वन इज़ इक्वेटोरियल प्लेन, जिसमें कि जो क्लीवेज फरो होता है वो इक्वेटोरियल होता है। ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, जिसमें कि इक्वेटर से डिवीज़न देखने को मिल रहा है, दैट इज़ एनिमल, दैट इज़ वेजिटल पोल। ये देखने को मिलता है थर्ड क्लीवेज फरो इन एम्फियोस्टोमा। लास्ट वन इज़ लैटिट्यूडिनल प्लेन। इसमें क्या होता है, द टाइप ऑफ क्लीवेज फरो विच लेट डाउन एट द ईदर साइड और इक्वेटर इज कॉल्ड लैटिट्यूडिनल प्लेन। देखने को मिलता है थर्ड क्लीवेज फरो इन फ्रॉग। वही ये उसकी तरह है, इक्वेटर की तरह, लेकिन जैसे कि हमने इसमें देखा था ना वर्टिकल में, ये इधर से भी कट हो सकता है, इधर से भी कट हो सकता है, बट ये फाइनली ये 2 इक्वल में डिवाइड नहीं होगा। इक्वेटर में मतलब बिल्कुल बीच से हो रहा था, मिडल से, इक्वेटर से, बट इसमें क्या होगा, लैटिट्यूडनल में यहाँ पे भी इधर से भी कट हो सकता है, इधर से भी कट हो सकता है, ठीक है। तो होगा इक्वेटर से ही, मतलब इक्वेटर से नहीं होगा। मेरिडोनियल तो आप बिल्कुल जैसे आप हिंदी में बोलते हैं ना बिल्कुल खड़ा, ठीक है, वैसे होगा, बट इसमें आड़ा, हिंदी में बोलूँ तो मैं, तो वही चीज़ है उसमें। इसमें इक्वेटर से होगा, इक्वेटर से यहाँ से भी कट हो सकता है और यहाँ से भी कट हो सकता है। इक्वेटर में बिल्कुल मिडल से होगा, जबकि इसमें मिडल से नहीं होगा, ऊपर से भी हो सकता है और नीचे, देखिए दोनों ही कंडीशन है इसमें, इधर साइड किसी भी साइड से हो सकता है और इक्वेटर से भी हो सकता है। फाइन, तो ये देखने को मिलेगा थर्ड क्लीवेज फरो इन फ्रॉग। तो आज हमने बात की है ऑन द क्लीवेज ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हमने डील किया है। नेक्स्ट वीडियोस में हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग, ऑन द बेसिस ऑफ पैटर्न ऑफ, ठीक है, इनके पैटर्न्स के बारे में हम पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी टाइप से आपके क्वेश्चंस आ जाते हैं। लाइक आपसे पूछा गया है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ यॉक के बेसिस पे आप क्लीवेज बताइए या फिर पैटर्न के बेसिस पे बताइए, तो आप ये प्लेन वाला वहाँ पर नहीं लिख सकते हैं, उससे आपके मार्क्स और कट हो जाएंगे। तो अगर स्पेसिफिकली आपसे पूछा, अगर जनरली पूछा गया है कि टाइप्स बताइए, तो आप कोई भी जो टाइप्स आप बता देंगे, बट आपसे स्पेसिफिकली पूछा गया है तो आपको वही चीज़ बतानी होगी। तो आई होप आपका वीडियो, आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड ज़्यादा से ज़्यादा आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।